कि कवक क्या होता है। ठीक है, कवक कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हमने अभी आपको पादप जगत पढ़ाया है। तो पादप जगत के हमने दो पार्ट बताए थे, पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद के तीन पार्ट हमने बताया था कि पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहला जो आता है थैलोफाइटा, इसमें हम देखेंगे थैलोफाइटा में क्या आते हैं। थैलोफाइटा में हम लोग देखेंगे कि तो कई तरह के ऐसे पौधे आएंगे कि जिनमें ना तो पत्ती, अपुष्पोद्भिद हमने बताया था आपको कि उनमें ऐसे पौधे आएंगे ना तो तना होगा, ना पत्ती होगी, ना शाखा होगा, ना जड़, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे पौधे आते हैं जिसके तीन पार्ट हमने बताया था। कौन सा, पहला पहला तो थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कई सारे पौधे आते हैं, जैसे अभी पहला पौधा हम बताएंगे आपको कवक। कवक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो है लाइकेन आती है। ठीक है, लाइकेन आती है, शैवाल आती है, ठीक, बैक्टीरिया है, जीवाणु, ये सब क्या है, पौधे हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया भी एक क्या है, पौधा। अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम कवक खत्म कर लेते हैं कि कवक क्या होते हैं। तीसरे में आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर मनुष्य ना रहे तो पूरी हर जगह कवक छाप लेते हैं, हर जगह कवक छाप लेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे। पहले सबसे पहले देखेंगे कवक, जिसे इंग्लिश में हम लोग फंगी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी। कुछ लोग फंजाई भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाया है सबके अध्ययन को कुछ ना कुछ बताया है। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ये जो कवक होते हैं ये मृतोप जीवी होते हैं। कैसे जीव होते हैं, मृतोप जीवी होते हैं। मृतोप जीवी का जो चीजें कट जाती हैं, मर जाती हैं, उनसे ये जन्म लेते हैं, मृतोप जीवी होती हैं। फिर देखेंगे ये भोजन नहीं बना पाते हैं। हाँ जी हाँ, पौधे तो हैं लेकिन भोजन बबुआ भैया नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि सबसे अच्छा, अगर कवक की बात करेंगे, सबसे अच्छा कवक मशरूम होता है भैया। सबसे अच्छा कवक मशरूम होता है। जो मशरूम हम लोग सब्जी में पका के खाते हैं, जो मशरूम मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो मशरूम भी क्या है, एक कवक होती है। एक क्या होती है, कवक होती है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। यही है आपका कवक है, ये क्या है, आपका कवक होता है मशरूम। ठीक है, अब देखेंगे जो है मशरूम में सबसे अच्छी बात है भैया इसकी, कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, कुछ मशरूम जहरीले भी होती है। इसलिए हमको हर एक मशरूम तो नहीं खाना चाहिए, हर एक मशरूम नहीं खाना चाहिए। केवल जो मार्केट में उपलब्ध है वही मशरूम खाना चाहिए। और भी सबसे बढ़िया चीज मशरूम में देखेंगे कि जो हमारे बालों में रूसी होती है, हमारे बालों में क्या होती है, रूसी होती है। हमारे नाखून में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, नाखून में जो कचरा होता है। ठीक है, हमारी जो शरीर की मैल होती है, मैल क्या होती है, मैल होती है, यह सब भी एक कवक होते हैं। एक फंगस क्या होते हैं, फंगी होते हैं। एक क्या होती है, फंगस। जो भी स्किन बीमारी होगी, जैसे आप देखेंगे दाग, खाज, खुजली, खुजली, जितनी भी स्किन इंफेक्शन बीमारियां होती है वो ज्यादातर फंगस के कारण होती है। अब समझेंगे कैसे। रूसी जो होती है, जो कवक हमारे बालों में पाए जाते हैं, और जो कवक हमारे नाखून में, जो नाखून और बाल है, इन दोनों में सेम कवक पाए जाते हैं। कौन सा, केराटिनोफिलिक कवक पाए जाते हैं। कौन से कवक, केराटिनोफिलिक। कौन से कवक भैया, केराटिनोफिलिक। जी हाँ, ये कवक जो है हमारे बाल में और हमारे नाखून में पाई जाती है। ये कवक जब हमारे बालों से क्या करेंगे, खुदेड़ खुदेड़ के बालों की जड़ों को खाते हैं। बालों की जड़ को क्या करेंगे, खूब खुदेड़ खुदेड़ खाएंगे, जिससे बाल हमारा कमजोर हो जाता है। बाल हमारा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और झड़ने लगता है। अब कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि भैया इस कवकों तो छाप लेते हैं बरवा में, अब बरवा की फोड़िया के अंदरवा पहुंच जाते हैं, अंदरमा जाके फोड़िया को काट देते हैं, जिससे बाल दोबारा नहीं जम पाता है। ठीक है, तो ये कवक हमने बता दिया।
कवक जब बालों की जड़ों को खाते हैं तो वो जब बीट करते हैं, बीट का मतलब जैसे वॉशरूम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मुर्गियों का टॉयलेट दूर से ही बदबू करने लगता है, उसी प्रकार से जब ये कवक हमारे बालों की जड़ों को खा के जो बीट करते हैं, उसी बीट को हम लोग क्या कहते हैं, रूसी कहते हैं। उसी बीट को क्या कहते हैं, रूसी कहते हैं। भैया अब कवक को अगर बाल से निकालना हो तो सिंपल एक फॉर्म, एक किसी आप बढ़िया से क्या कीजिए, पहले उसको बाल की सफाई कीजिए डेली। डेली एक शैम्पू आता है, आपने देखा होगा कि क्या नाम है इसका, रूसी के लिए आता होगा, हेड एंड शोल्डर आता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, क्लिनिक प्लस है, वाटिका, हर तमाम शैम्पू है। शैम्पू लगा के बढ़िया से अपने बालों की सफाई कीजिए और उसमें कोई अच्छा सा तेल लगाइए। नॉर्मली ये जो मार्केट वाला तेल चाहिए तो मत लगाइए, आप अपने घर का जो सरसों का तेल होता है, जो प्योर सरसों का तेल है, वो आप लगाएंगे तो आपके बालों को थोड़ा सा राहत मिलती है, सही रहता है उसके बालों, ठीक है। रूसी के लिए हमने बता दिया। नाखून में देखेंगे, नाखून में भी कौन से कवक है, केराटिनोफिलिक कवक है। इसीलिए नाखून होती जो बको के खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेटवा में जाकर तब छाप लेंगे, पेटवा दर्द करने लगता है, ये सब गंदगी फैलाते हैं कवक, किसी को मतलब खाना नहीं, उचित नहीं है। आप नॉर्मली क्या कीजिए, आप हर हफ्ते में, हर वीक में अपने नाखून को काट कर ये साफ सफाई से, जितना साफ सफाई से रहेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर है। इसमें देखेंगे खाद दाद खुजली के लिए कभी कभी क्या होता है कि कवक सब इकट्ठा होके आपकी चमड़ों को धीरे धीरे खराब करने लगते हैं, वहां पे दाद हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, ठीक है, दाद हो जाएगा या तो खुजली हो जाएगा, और उसी पे सब भर गईया कवक छाती है, और उसी को धर के आप बकोर दीजिए, खूब खजुआ दीजिए, जहां पे खुजली उजली हुई है खूब खजुआ दीजिए। ये सब काटते रहते हैं, बको के खाते रहते हैं आपके चमड़वा को, इसीलिए बार बार आपको खुजली होती है। आप खजुआ देंगे, अरे बाबू बाप, दो चार तो कवकवा, दो चार 10 कौन ढेरे मर जाएंगे, वो सब तो कुछ मर गए, अब उसमें से अरे चाचा बहुत खजुआ दिया आपने, कितना मार डाला, अतः से रुक जाओ। अच्छा, जब कुछ कवक मर जाएंगे तो आपको तनी से आराम मिल जाएगा, तुम तो खजुआ के रुक जाएंगे, खूब रुक जाएंगे। अब फिर देखेंगे कवक सब फिर दौड़ाएंगे, अरे बापू बाप, ये तो बड़ा बढ़िया कर दिया, अंदर वाली जगह खाली कर दिया है खजुआ के, चलो चलो अंदरवा घुस जाते हैं, और चमड़िए के अंदरवा सब घुस के पूरा उन चीजों को खराब कर देते हैं, ठीक है। और जबकि दवाई वाई की देखेंगे, एक बढ़िया सी दवाई होती है, डर्मी फोड़ आती है दांत खाल खुजली की, ठीक है, उसको लगाने से क्या, दवाई का जो लेवल है वो दवाई एक बार में ठीक कर सकती है, लेकिन जानबूझ के डॉक्टर क्या करते हैं, इस दवाई का लेवल कम कर देते हैं ताकि आपको एक बार में डायरेक्ट आराम ना हो, धीरे धीरे करके। तो आप जब डेली उस दवाई को लगाते हैं तो धीरे धीरे करके वो सारे फंगस, वो सारे कवक मर जाते हैं, जिससे आपकी दांत खाद खुजली सही हो जाती है। अब हमारे शरीर से जो एक बल्टी मई निकलती है, सब छोड़ा छोड़ा के रगड़ रगड़ निकालते हैं, उस सब क्या है भैया, कवक है। ये सब क्या है, कवक है। एक कवक होता है बाबू भैया, बड़ा ही अच्छा कवक होता है, पेनिसिलिन। एक कवक क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन खाने से जो हमारे शरीर का दर्द मिट जाता है, क्या मिट जाता है, दर्द मिट जाता है, मिट जाता है। और जिसकी खोज, पेनिसिलिन की खोज अगर देखेंगे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था। किसने किया था भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था, ठीक है। ये जो पेनिसिलिन कवक है, ये बड़ा अच्छा ही कवक होता है, बहुत ही अच्छा कवक है, क्योंकि इसे खाने से क्या होता है, शरीर का दर्द मिट जाता है। अच्छा, कवक आप अभी नहीं समझे होंगे कवक के बारे में, हम एक हिंट आपको, सिंपल आपको अगर घर पे देखना है कवक, तो आप क्या कीजिए कि एक रोटी ले लीजिए, नॉर्मल जो आपके घर में रोटी बनती है, दाल चावल रोटी, वो वाली रोटी, उस रोटी को ढाक के रख दीजिए। बिहान भर या 2 दिन के बाद देखेंगे तो उसके ऊपर उज्जर उज्जर जम जाता है, दहिया लग जाती है, गांव में कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं भैया, दहिया लग जाती है, उज्जर उज्जर जम जाता है, वही होता है एग्जैक्टली कवक। रोटी को आप क्या कीजिए कि रोटी को 2 दिन छोड़ दीजिए, कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन के बाद देखेंगे उस पर उज्जर उज्जर सब छाप लेते हैं, वह सब कवक होती है। जिस किसी भी चीज को आप सड़ा देंगे तो उसमें से क्या निकल जाएंगे, कवक निकल जाएंगे। किसी भी चीज को सड़ाने से क्या मिलते हैं, कवक। जैसे मशरूम की खेती करनी हो तो नॉर्मली आप कोरा ओरा सड़ा दीजिए, तो वहां से आपके देखेंगे खूब बढ़िया बढ़िया मशरूम निकल आते हैं।
एक मशरूम होता है ईस्ट, अरे एक मशरूम कह रहे हैं, एक कवक होता है भैया, एक अच्छा सा ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट सर असल में स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए इसे कुछ लोग खमीर भी कहते हैं, इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। ईस्ट क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खमीर। आप देखे होंगे बाजार बाजार में कि जो जलेबी वो सब बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? मैदा वैदा को खूब सड़ा लेते हैं, 2 दिन 3 दिन सड़ा देंगे, भज भजा के जब एकदम सड़ जाएगा, कवक घेर को छाप लेंगे उससे, तो क्या करते हैं? तब उसी का खूब बढ़िया से छान छान के आपको जलेबी खिलाते हैं। अब कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा कवक के बारे में, कि कंसेप्ट क्या होगा कि जब वो उस मैदे को सानते हैं तो उसमें एक पाउडर होता है ईस्ट, जो कि मार्केट में आपको साधारण आसानी से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईस्ट। ईस्ट आप किसी किराना की दुकान पे चले जाएंगे तो वहां पे बोल देंगे भैया हमको ईस्ट दे दीजिए, तो वो आपको ईस्ट दे देगा। अब जलेबी छानने वाले क्या करते हैं कि मैदा वगैरह जब कुछ फेंट लेते हैं, सान लेते हैं थोड़ा मिलकर, तो उसी में थोड़ा सा ईस्ट भी डाल दिया जाता है। ईस्ट डालने से थोड़ा सा मैदा जल्दी सड़ जाता है, और जितना बढ़िया से मैदा सड़ता है उतने बढ़िया से उसकी जलेबी छानी जाती है। सोचो, सड़े हुए मैदे की जलेबी हम लोग खाते हैं, कितना घिनक लगता होगा, लेकिन खाने टाइम अरे बाप रे बाप, एक हाथ बाल्टी मिल जाए, एक हाथ बाल्टी आप लोग उतार देंगे, वो नहीं देखेंगे सड़ा है कि क्या है। ठीक है, हमने आपको बता दिया कवक के बारे में। ईस्ट डालने से क्या होते हैं? कवक जो है किसी भी चीज, अरे ईस्ट डालने से चीजें सड़ने लगती हैं, अर्थात ये इसका अर्थ ये है कि ईस्ट क्या है? एक कवक होता है। ईस्ट क्या होता है भैया? एक कवक होता है। गांव में आप देखे होंगे कि कवक से बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि आप खाना वाना बना लेंगे गांव में, दाल और चावल रतिया का, अच्छा रात में खाना बनता है तो बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं? गरम, जिसके घर फ्रिज व्रिज नहीं है तो उसके घर पहले खाना को गरमा देंगे और गरमा के फिर रख देंगे, ताकि जितना कवकवा है सब उसमें उमड़ जाए। अगर मरेंगे नहीं तो सब उस खाना को सड़ा देते हैं, खराब कर देंगे उस खाना को। इसलिए खाना वाना हमेशा क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। अब भाई जिसके घर फ्रीज है वो तो फ्रीज में ले रख देगा। अब चूंकि किसी भी चीज को अगर डेड करना हो, किसी चीज को रोकना हो, तो या तो उसको हीट कर दीजिए या तो उसको किसी बर्फ से जमा दीजिए। तो इसीलिए खाना वाना को कहाँ रख दिया जाता है? फ्रिज में, ताकि ये जो कवक है ये भोजन को खराब नहीं कर पाए, ये भोजन को खराब नहीं कर पाए। ठीक है, दाल देखते हैं तो बसियाने लगता है ढेर ढेर, तो इसीलिए गाँवों में जब सुबह को जो दाल बनती है वो दोपहर में तो लोग खाएंगे, दोपहर में खाने के बाद भी अगर दाल बन जाती है तो शाम के करीब 3 से 4 बजे उस दाल को गर्म कर दिया जाता है। अगर 3 से 4 बजे करीब गर्म नहीं किया गया है तो वो दाल खराब हो जाती है, बसिया जाती है। ये कवकवा सब हर जगह में फैले, हर जगह कवक है, पृथ्वी पे हर जगह कवक है। अब चूंकि दाल बनी है गरम गरम, जब ठंडा हो गया तो कवक उसमें आ गए। अब कवक सब उसी में बैठ के बतिया रहे हैं, काहो चाचा बतिया दे का दिया। अच्छा कहता नहीं नहीं, अरे रुक जता नहीं सा देखा जाइए गरमावत है ना, ना गरमाई तो सड़ाई ना देवल जाई। ठीक है, इस सब कवकवा सब अपने में बैठ के बतियाते हैं। तब तक उधर से आएगी आपकी मम्मी, चल 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 जल्दी से गर्म कर दिया, नहीं तो सब कवकवा सब खराब कर देंगे और जाएंगे हना के गरमा देंगे, तो वो दाल खराब होने से बच जाती है। और तनको आपकी मम्मी अस्पताल गई नहीं ऊपर पाई तो कवकवा सब नींद बांट के अपन उसके दलिया को सड़ा देंगे, भज भजा देंगे, तब खराब कर देंगे। ठीक है, कवक जो है बहुत खराब चीज होती है, कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए खराब। जो खाने वाले कवक है, जैसे 2 कवक अभी हमने देखा, एक मशरूम, वो तो कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ खराब भी। दूसरा कवक देखा हमने पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खाने से क्या होता है कि आपको भैया दर्द वर्द सब मिट जाता है, दर्द क्या हो जाता है? मिट जाता है। आप गांव में, अच्छा शराब वराब अगर आपको बनाना हो तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल ढेर सारे फल काट लीजिए, जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, इन सभी फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी मटका में या किसी जार में भर दीजिए। अब भरने के बाद कोनो कपड़ा से या फिर किसी चीज से उसको ढक दीजिए। ढकने का मतलब ये है कि उसमें कोई एयर ना जाए। अच्छा, उसको ढक दीजिए। अब कवक चूंकि हर जगह फैले हैं, उससे वो अंगूरों में भाई भजा के सड़ा देंगे। सड़ाने के बाद जब एक आध हफ्ता में तो बढ़िया से सड़ जाए, अच्छा बढ़िया से सड़ गया तो उसके ऊपर का कवर हम हटा देते हैं। ऊपर का कवर हटाएंगे जैसे भज भजा के तब बस गंध आएगी,
वो कार्बन डाइऑक्साइड की गंध आती है। किसकी गंध आएगी भैया? कार्बन डाइऑक्साइड की गंध आती है। किसी भी चीज को सड़ा दीजिए, सड़ाने के बाद जब उसकी बदबू आएगी तो किस चीज की बदबू आती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वहां पे हम क्या किए कि फल को सड़ाएं। तो फल में होता है सुक्रोज। सुक्रोज सड़ के पहले कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर, फिर ग्लूकोज अलग, उसी में से हम लोग को मिल जाता है एल्कोहल। उसी में से क्या मिल जाता है? एल्कोहल। क्या बनेगा भैया? C2H5OH एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल मतलब क्या होता है भैया? शराब। क्या होती है? शराब। अगर आप लोगों को नॉर्मली अगर शराब बनानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, और भी कुछ फल हो गए, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी बर्तन में या किसी मटके में उसको सड़ा दीजिए। अच्छा, काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी मटके या किसी बर्तन में रख देंगे। रखने के बाद उसके ऊपर वाले हिस्से को किसी कपड़े से या फिर किसी अन्य वस्तु से बांध देंगे। बांधने के बाद एक आध हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद वो चीजें जब सड़ जाएंगी, कवक उस चीज को जब सड़ा देंगे बढ़िया से, तो जब उस कपड़े को हम खोलेंगे तो भक से गैस निकलेगी। जो गैस होगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर उसमें जो लिक्विड सड़ने के बाद जो लिक्विड बनता है वो C2H5OH बनता है, अर्थात शराब बनती है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया? एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। नॉर्मली आप गांव में देखेंगे महुआ हुआ सड़ा के सब बनाते हैं एक से एक शराब। क्योंकि भैया उन लोगों को आइडिया है कि कवक तो हर जगह फैले हैं, कभी किसी चीज को आप कहीं फेंक दे तो सड़ जाती है। किसी चीज को आप फेंकिए, देखिए सड़ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, किसी चीज का कहने का मतलब जैसे आप ले लीजिए लड्डू, ऐसे फेंक दीजिए, 2 दिन के बाद लड्डू गायब, सड़ जाएगा। हमारे दुनिया पहले चूटी को छोड़ के लेंगे, चूटी अगर नहीं झोंक पाए तो कवकवा सब छाप के उसको धीरे 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 खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट होता है पूरे कवक का, ये चीजें होती है। कवक दारू बनाने में, दारू किसकी वजह से बनता है? कवकों की वजह से बनता है। किसी चीज को सड़ाएंगे तो आपको नॉर्मली कवक देखने को मिल जाता है। अच्छा, आप अगर इसका छोटा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैवाल क्या होते हैं, या फिर क्या होते एलगी क्या होते हैं, या फिर जो है इसमें देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया क्या होते हैं, लाइकेन क्या होता है। अभी इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।